अस्सलामुअलैकुम 2024 का इख्तिताम हो गया है और बहुत सारे लेसन्स हमने लर्न किए हैं, गलतियां की हैं, सबक सीखे हैं और बहुत सारे रिटर्न्स भी हासिल किए हैं। और ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हमें एंट्रीज लेनी चाहिए 2025 में और किस टाइम पे मार्केट में एक अप्रोक्सीमेट एग्जिट बनता है, उन सारी चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, 2024 का ओवरव्यू होगा और 2025 में हम क्या सबक यहाँ से हासिल करके और किस तरह की स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि 2025 में इंशाल्लाह बनाना जोन होगा, जहाँ पे ओल्ड कॉइन सीजन जो है स्काई रॉकेट होगा। वो जनवरी 3 से 9 हफ्ते का टाइम होता है जिसमें आपको एंट्री और एग्जिट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर स्टक हो जाएं तो अगली बेयर मार्केट में आप वहाँ पर स्टक रहेंगे। तो अगर हम देखें तो 2024 में पेप्पे ने लोगों को 1300% के आसपास दिया है। बिटकेट के टोकन ने तकरीबन 875% का जो है रिटर्न दिया है। ओंडो ने 598 और ओम ने 6716%। और बाय द वे, अगर आप बाइनेंस को यूज करते हैं, बाइनेंस का Web3 वॉलेट है, मुझे याद नहीं है, गालिबन कल या परसों से इनकी एक एक्टिविटीज तो होगी कि अगर आप अपने सोलाना को उधर स्टेक करते हैं, उसके डेरिवेटिव टोकन देंगे 20 सोल, तो आपको ओम के एयर ड्रॉप्स वगैरह हासिल कर सकेंगे वहां पे। अगर आप चाहते हैं तो उसके वाले से मैं कुछ शेयर कर दूंगा वीडियो, लेकिन इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट टू बी ऑनेस्ट, तो आप वहां पर ओम के मजीद टोकन्स को हासिल कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि चांसेस हैं कि बाइनेंस पे भी ये टोकन आएगा। विफ ने जो है तकरीबन 1821% के रिटर्न दिए। ये बाय द वे टॉप के 100 कॉइन्स में से हैं। लेट्स गो लिटिल बैक और अभी देखो क्रेजीनेस। पॉपकैट ने 10,254% के रिटर्न दिए हैं 2024 में। मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी इक्विटी मार्केट है या ऐसा कौन सा कारोबार है जहां पर आपको ऐसे रिटर्न मिलते हैं। SPX ने 9,309% के रिटर्न दिए हैं। स्नैक को मैं खुद भी होल्ड करता हूं और मैंने अच्छे खासे रिटर्न हासिल किए हैं। इसने मुझे 287% इसने रिटर्न्स दिए हैं। मोग ने 5,197% रिटर्न दिए हैं। टर्बो ने 2,327% रिटर्न दिए हैं। आयोस को मैं खुद भी हैंडल करता हूं क्योंकि इसका रियल यूज केस है और आयोस ने मुझे भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तकरीबन 416% इसके ओवरऑल जो है मार्केट के रिटर्न्स हैं। कोर ने तकरीबन 81% के रिटर्न दिए हैं। चेज ने 931% के रिटर्न दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं इनमें से काफ़ी सारे टोकन्स को आप भी होल्ड करते होंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोगों ने कितनी परसेंटेज के रिटर्न्स हासिल किए हैं, चाहे वो आपके रियलाइज रिटर्न्स हों या आपके अनरियलाइज रिटर्न्स हों। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उसके अलावा काफ़ी सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बाय मार्केट कैप बिटकॉइन जो है 112% तकरीबन चढ़ा है। सोलाना 72% चढ़ा है। BNB 124%, इथेरियम 41%। ये बड़े कैप कॉइन्स हैं। अगर हम बात करें KSE 100 इंडेक्स जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है, तो इन्होंने भी बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। मेरी अपनी राय थी 2023 के अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान मुझे जो था बॉटम दिखाई दे रहा था। मैंने भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स वहाँ से हासिल हुए हैं। मैरी पेट्रोलियम ने तकरीबन 202% के रिटर्न्स दिए हैं। ये बाई मार्केट कैप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप फाइनेंस के सेक्टर में देखें तो आपको HBL, UBL इन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। एंग्रो फर्टिलाइजर्स वगैरह ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हब-सी ने भी काफ़ी रिटर्न्स दिए हैं। ये मोस्टली जो है मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डिविडेंड को मद्देनज़र रख के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी। सिस्टम से भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। PTC ने 107% रिटर्न दिए। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने बेसिकली पिछले साल में जो लोग भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टेड थे उनको बेहतरीन रिटर्न्स मिले हैं और अभी भी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज अंडर वैल्यूड है। अब बात करते हैं वापस क्रिप्टो के हवाले से। बिटकॉइन का हैश रेट 800 क्विंटिलियन हैशेस पर सेकंड पर है और ये मैक्स इस वक्त जो है ये सारी जो है हैश रेट जो है इसने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं
और इंतहाई ज़्यादा जो है बिटकॉइन का इकोसिस्टम जो है, आप कह सकते हैं कि इसका निज़ाम मरबूत है और यहाँ पर हेरा फेरी ना होने के बराबर हो सकती है, क्योंकि जितना हैश रेट ज़्यादा होता है उसके अंदर जो है स्निफ इन करना, उसको तोड़ना, उसमें हेरा फेरी करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये इतना ज़्यादा है कि इतने जिस तरह रेत के ज़र्रे होते हैं किसी, आप कह दें रेगिस्तान में, तो इतने शायद इसके आसपास जो है आप मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं कि इट्स सो हार्ड। और ये एक बिटकॉइन के इकोसिस्टम की मजबूती, मरबूत निज़ाम के हवाले से जितना हैश रेट बढ़ेगा ये चीज़ बेहतर है। डेफिनेटली माइनर्स के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि माइनर्स के लिए ये कंपटीशन बढ़ता है और उनका जो है कॉस्ट और रेवेन्यू वगैरह पे बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। ये एक बड़ी अच्छी खबर थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। पिक्सल्स में काफ़ी सारे दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की होगी। पिक्सल के फाउंडर जो हैं उन्होंने ये कहा है कि उनकी जेब में सिर्फ $200 रहते थे जब एनीमोका ने इन्वेस्टमेंट की 2.4 मिलियन उनके पिक्सल्स के प्रोजेक्ट में। अगर वो ना करते तो ही मतलब वो उनका बेड़ा गर्क हो जाना था। तो ये कुछ लाइफ चेंजिंग चीज़ें होती हैं। अब इस Web3 गेम ने जो है इसकी फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन जो है $2.65 बिलियन की है। ये चीज़ें काफ़ी इंस्पायरिंग होती हैं। 2024 में जो ख़ास चीज़ें हुई हैं, बिटकॉइन और इथेरियम के ETFs लॉन्च हुए थे और डेफिनेटली जिससे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स को जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है एक्सेस मिली थी। SBF को 25 साल की सज़ा हुई थी और $11 बिलियन के फाइन्स हुए थे। बिटकॉइन की हार्विंग ने इम्पैक्ट किया था सप्लाई और प्राइस को। US के इलेक्शंस जो हैं वो इन्फ्लुएंस थे क्रिप्टो रेगुलेशन और इसके हवाले से, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट ने तेज़ी पकड़ी है। बिटकॉइन ने $100,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ा था। गैरी गेंसलर ने अनाउंस किया है 20 जनवरी को ये स्टेप डाउन होंगे और ये एक टाइम मेरे नज़दीक हो सकता है इस रेंज में जब हमें बिटकॉइन का सीज़न पहले स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे और उसके बाद ओल्ड सीज़न मैसिवली स्टार्ट होंगे। और कुछ इसमें सबक भी हैं और चीज़ें ये हैं कि अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें, फ्यूचर कोई नहीं जानता है, पास्ट ट्रैक हिस्ट्री के मुताबिक देखें तो वो आपको एक जोन मिलेगा। आप किसी भी चीज़ में, किसी भी क्रैप में भी आप पैसा डालेंगे, आपका पैसा बन रहा होगा जब ओल्ड सीजन होगा। किसी भी गंद में डालेंगे उस वक़्त आपको जो है मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीड से बचना है। आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि फॉलो, हाँ भाई ये कॉइन 100% 200% चढ़ गया इसमें डाल दूं, वो वहाँ से पैसा रोटेट होगा और आप वहाँ पे भी लूज़ कर रहे होंगे। जो चीज़ अभी तक स्पाइक नहीं हुई है उसमें डालें, होल्ड करें। 3 से 9 हफ्ते का टाइम होता है। इस दौरान जो है आप आस्ता आस्ता लेयर आउट होना स्टार्ट हो जाएं और ऐसी गलती ना करें कि भाई लोग आपको बहुत सारी अजीबोगरीब, भाई ये कॉइन 2000% चढ़ेगा, 4000% चढ़ेगा। आपने अपने टारगेट एंट्री से पहले सेट रखने हैं, क्योंकि जो बुल साइकिल का जो टॉप की क्रीम होगी वो हमें 2025 में मिलेगी, ओल्ड सीजन, और वो मैसिवली बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करेंगे। और ये एक किस्म की लाइफ चेंजिंग वेल्थ के लिहाज से हो सकता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे ग्रीडी नहीं होना, फोमो का शिकार नहीं होना और अपने टारगेट्स पहले से सेट होने चाहिए। जिस टाइम पे आपके टारगेट्स हिट हो रहे हैं आप आस्ता आस्ता निकलना शुरू हो जाएं, इर्रिस्पेक्टिव के मार्केट कहाँ जा रही है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ भाई हम लोग तकरीबन टॉप को पकड़ सकते हैं या क्या है। एग्जैक्ट टॉप कोई भी नहीं पकड़ सकता। अच्छे एनालिस्ट टॉप के करीब करीब आपको जो है अच्छे इंडिकेटर्स दे सकते हैं कि भाई मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा फ्लफीनेस हो गई है, और वो आपको खुद भी अंदाज़ा होगा जो कि वो लोग जो कि क्रिप्टो से हमेशा जो है कि भाई ये फ्रॉड है, ये है, मतलब इसमें जो है कोई वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है, वो लोग उस वक़्त उसमें आएंगे। क्योंकि अभी तक रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा सरमाया अभी तक आया ही नहीं है। वो क्रेजीनेस 2025 में हमें इस साल में दिखाई देगी और उस टाइम पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये मार्केट में पैसा डालने का टाइम है। क्योंकि अब मार्केट में ज़्यादा पैसा डालने का टाइम नहीं है, हम ऑलरेडी हाफ वे हो चुके हैं। सिर्फ वो जो होता है टॉप ब्लो ऑफ वो होगा और वो एक ओल्ड सीजन होगा और पैसा रोटेट होगा।
और उस टाइम पे लोग मैसिव वेल्थ जनरेट करेंगे, तो वहाँ पर आपको कैश आउट भी होना पड़ेगा और आपको स्पैम फ्रॉड से बचना पड़ेगा। कोई भी चीज़ इफ़ इट्स टू गुड टू बी ट्रू उससे बचिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्रॉड होंगे। तो ये चीज़ें कुछ गलतियां हैं जिनसे आपको बचना पड़ेगा। मैंने माजी में बहुत ज़्यादा अपने कॉइन ज़ाया किए हैं इस तरह की गलतियों पे, ख़ास करके फ्रॉड वगैरह और इस तरह के बहुत ज़्यादा होंगे। तो कोई भी चीज़, कोई भी लालच, उससे बचिएगा। अच्छा, यूएस के इलेक्शंस के हवाले से मैंने ऑलरेडी बताया है। एक्सआरपी ने अपने 7 साल का हाई किया है। वो जो लीगल डेवलपमेंट्स वगैरह हुई थी, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीते थे इलेक्शन, तो उसके बाद एक्सआरपी ने भी जो है स्काई रॉकेट हुआ है। और अ ईयर ऑफ ग्रोथ, चैलेंजेस और मेजर शिफ्ट्स वगैरह जो हैं। आगे 2025 में क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो हैं लोगों की राय हैं, मुख्तलिफ टारगेट्स हैं बिटकॉइन के हवाले से। पेप्पे ने जो है फ्लिप किया है हाइपर लिक्विड की मार्केट कैप को ब्रीफली। अच्छा, बिटकॉइन के बेयर साइकिल के आगाज़ की बात करिए। अली चार्ट्स हैं इनके, काफ़ी ज़्यादा जो हैं रिस्पेक्टेबल इनके चार्ट्स वगैरह होते हैं, तो आप लोग इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं बाय द वे। तो इनके मुताबिक ये है कि बेयर मार्केट तब होगी जब आपकी आरएसआई बिटकॉइन की 92 को हिट होगी। करंटली अराउंड 70-75 के आसपास है यहाँ पर। और ये पिछले अगर पैटर्न्स के मुताबिक भी देखें तो इस रेंज पे जो है जाके अगली बेयर मार्केट स्टार्ट होती थी। यहाँ पर भी देखें तो इस रेंज पे आके स्टार्ट होती थी, तो इस रेंज पे होती थी। तो देयर इज़ अ टाइम, अभी हम लोगों का टॉप नहीं हुआ है। और ये बाय द वे सिर्फ बिटकॉइन का है। ओल्ड कॉइन्स एक्चुअल में बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करेंगे। पहले बिटकॉइन जाएगा तेज़ी से, फिर वो एक जगह पे स्टेबलाइज होगा और साथ ही ओल्ड सीजन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको फील नहीं होगा, शुरू के 1-2 हफ्ते आप डिनाइल फेज में भी रह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ कॉइन्स चल रहे हों, कुछ ना चल रहे हों। तो आप उस टाइम पे मूवमेंट ना कीजिएगा, वेट। अगर आपने अच्छे कॉइन पकड़े हैं, सब्र करें, आपका कॉइन का दिन भी आएगा। जिस तरह कहते हैं ना कि हर चीज़ का दिन आता है, तो उसका भी कोई ना कोई दिन आएगा। तो आप अगर फॉलोअर बनेंगे तो आप उस टाइम पे भी लूज करेंगे और आप फॉर्म में क्या करेंगे, हाँ भाई ये कॉइन चढ़ गया यार, मेरा नहीं चल रहा, उसमें डाल दूं। उसमें जैसे ही डालेंगे आपका चढ़ेगा, फिर वहां से निकालेंगे नुकसान पे, इसमें डालेंगे, ये भी चढ़ चुकेगा, दूसरा भी जाएगा। तो इसलिए होल्ड करिए, एक एक करके पैसा रोटेट होगा और आपको अंदाजा होगा कि क्या हो रहा है। 2024 के टॉप के नैरेटिव्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर मीम कॉइन का नैरेटिव स्टार्ट हुआ था। आप ये देख सकते हैं कि कितनी क्रेजीनेस इस नैरेटिव में आई है। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ये एआई का नैरेटिव गालिबन अक्टूबर के आसपास जो है बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ था। रियल वर्ल्ड एसेट का नैरेटिव काफ़ी अरसे से था। अभी तक बाकी मेन नैरेटिव लेयर 1, डीपेन, डीफाई, डीसाई, गेमिंग, लेयर 2, अभी तक वो चीज़ स्टार्ट ही नहीं हुई है। वो सारा कुछ होगा और एक्सट्रीम क्रेजीनेस होगी, लेकिन वो टाइम मार्केट में पैसा डालने का टाइम नहीं है। पैसा डालने का टाइम हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अभी जो है ये एक जो डिप आया है, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है, हाँ भाई 200-300% बनाने के लिए ओल्ड कॉइन्स में, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन लॉन्ग टर्म का डालने का टाइम निकल चुका है। अब वो कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि आप जो कुछ भी डालोगे वो जैसे ही बनाना जोन आएगा, आप अगर निकलोगे नहीं तो अगले 4 साल के लिए फंस जाओगे। और उसके बाद वो कॉइन हो सकता है डेड हो जाए या रहे ही ना, या रहे भी तो आपको वो आउट परफॉर्मेंस नहीं देगा। बाय द वे, बाइनेंस के हवाले से ये खबर आई है और ये बहुत बुलिश खबर है। बाइनेंस ने इंक्रीज किए हैं अपने स्टेबल कॉइन के रिजर्व्स रिकॉर्ड $31 बिलियन पे। ये ERC20 इथेरियम के मिनट पे हैं। और ये तब किए जाते हैं नॉर्मली जब मार्केट में जो है बायर्स आते हैं स्टेबल कॉइन से, फिर आगे लिक्विडिटी वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों को जो है कन्वर्ट किया जाता है, मुख्तलिफ कॉइन्स में पैसा आता है। तो ये उसकी तैयारी की जा रही है। बेयर मार्केट में आप देख सकते हैं कि 7 बिलियन के रिजर्व्स रह गए थे। ये पिछले साइकिल में जब 2021 का आया था तो किस तरीके से ये चीज़ें हुई थी। तो शार्प ग्रोथ टिपिकली सिग्नल्स अ राइज इन मार्केट बाइंग एक्टिविटी, क्योंकि अभी लोग छुट्टियों पे क्रिसमस वगैरह, नया साल वगैरह कर कुर के आएंगे ना, 2-3 दिन में थोड़े ठंडे होके आएंगे, तो फिर देखना आगे से मार्केट में फिर दोबारा से जो है एग्रेसिवनेस स्टार्ट होगी। AI16Z ने देखें अगर तो 450%, ये सोलाना बेस्ड AI मीम कॉइन है। इसकी $2 बिलियन की मार्केट कैप हुई है, पिछले कुछ दिनों में टच की है। और शॉर्ट स्क्वीज के हवाले से बात की जा रही है और बिटकॉइन के लिक्विडेशंस के हवाले से बात की जा रही है। 96,000 और 100,000 के आसपास जो है ये सिग्निफिकेंट लेवल्स हैं जहां पर जो है अच्छी खासी लिक्विडेशंस
हो सकती हैं और उसके बाद हमें एक स्काई रॉकेट जो है स्टार्ट हो सकता है, फोमो टिक इन हो सकता है। बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट कहा जा रहा है जनवरी, इसी महीने में $120,000 का स्टेबल कॉइन के रिजर्व्स जो हैं रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पे हैं। तो ये सिग्नल कर रहा है पोटेंशियल बाइंग प्रेशर एंड अ बुलिश स्टार्ट ऑफ 2025। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इस टाइम पे अगर आप मार्केट से भाग जाते हो या कोई गलती करके सेल कर देते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी हिमाकत हो सकती है। अगर आपने पिछला पूरा पेन टाइम बर्दाश्त किया है, सब्र किया है, तो कुछ और महीनों की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर कोई रिस्क, अगर मार्केट गिरे या कुछ, तो आपको जो है कुछ नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने इतना साल, इतना अरसा इंतज़ार किया है तो ये टाइम निकलने का नहीं है, मज़ीद कुछ अरसा और वेट करने का है, पेशेंस का टाइम है। इंशाल्लाह वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। आपको मार्केट का वो फोमो जब किक इन होगा तो आपको फील होगा कि क्रिप्टो क्या चीज़ है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने प्रेडिक्ट किया है कि ग्लोबल बिटकॉइन के रिजर्व्स ग्रो होंगे 2025 में। हांगकांग, जर्मनी सिग्नल कर रहे हैं इंटरेस्ट इन अडॉप्टिंग बिटकॉइन एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। और टेथर के लिहाज से लेटेस्ट खबर ये है कि उन्होंने $780 मिलियन बिटकॉइन में शिफ्ट किए हैं, बिटकॉइन इनटू इट्स बिटकॉइन रिजर्व बेसिकली। तो ये पिछले 9 महीने में इनकी बिगेस्ट मूव है। और स्टेबल कॉइन टेथर ने जो है तकरीबन 8,400 बिटकॉइन डाले हैं सिंस मार्च से। तो डेफिनेटली वो भी उसे बैक कर रहे हैं बिटकॉइन से। मेटा के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। ये अपने AI जनरेटेड कैरेक्टर्स लाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे 3.5 बिलियन यूजर्स के लिए। ये उनके VP कॉनर हाइस ने बात कही है। मून पे ने सिक्योर किया है मीका का अप्रूवल, EU में एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं 2025 में। ग्रेस के रिपोर्ट की है उन्होंने कि वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ी सक्सेस होंगे 2025 में। डेफिनेटली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिडलमैन को निकाल देती हैं और आने वाला दौर ऐसा ही होगा, टोकनाइजेशन का दौर होगा। आपके सारे किस्म के एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ टोकनाइज्ड होंगे और आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आने वाले दौर में हमें ऐसी मिलेंगी। उसके अलावा AI एजेंट्स होंगे हर बंदे के पास अपनी। इस वक्त बेसिकली आपकी जो कंप्यूटर का दौर है ये हमारा टॉप का दौर है। अगला दौर का आगाज़ हो गया है, वो स्किल सेट AI एजेंट्स का और मुख्तलिफ किस्म का हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपके बहुत सारी जॉब्स जो हैं जो कि होती हैं कि कंटिन्यूस बार बार उस जॉब को करना पड़ता है, वो आपके एजेंट्स करेंगे और आप उन्हें एक दफ़ा ट्रेन करेंगे और वो मुख्तलिफ एजेंट्स को आके ट्रेन कर सकेंगे। और आपकी बहुत ज़्यादा जो होती हैं वो जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं और कुछ टास्क जिनमें आपको सीखना पड़ता है और वो टाइम के साथ सीख के आपसे बेहतर होंगे और आपको जो है एक किस्म की पर्सनल असिस्टेंट का काम करेंगे। और ये वो हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड हैं। उसके अलावा रोबोटिक भी होंगे, आपके AI बोट्स वगैरह जो हैं, और वो आपकी कई किस्म की हेल्थ केयर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में आने वाले दौर में होंगे। अगले 5 से 8 साल में ये दौर बिल्कुल बदलने वाला है। अगर आप इन चीज़ों के स्किल सेट को नहीं अडॉप्ट करेंगे, आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई आपने ये पढ़ लिया तो वो पढ़ लिया और ये मैं कर रहा हूँ, 5 से 8 साल में आपका स्किल सेट ज़ीरो हो जाएगा। आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, नई चीज़ों पे अबूर हासिल करना पड़ेगा, स्लोली उस टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। आपके पास टोटल 5 से 8 साल हैं। अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो उसके बाद जो है आपके लिए बहुत सख्त मुश्किल वक्त आ सकता है। तो बेहतरीन यही है कि थोड़ा थोड़ा करके दिन में या हफ्ते में 2 घंटे कम से कम दें, इन चीज़ों को सीखें। क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको ये स्किल अगर नहीं आता है तो वो लोग जिनको ये स्किल आता है वो आपकी जॉब ले जाएंगे। ये एज इट सेल्फ ये टेक्नोलॉजी आपकी जॉब नहीं लेगा, लेकिन वो स्किल सेट वाले लोग आपकी जॉब को रिप्लेस कर देंगे। बाय द वे माइक्रो स्ट्रेटेजी का स्टॉक डिप हुआ है, $300 से नीचे गया है। नवंबर की पीक 46% से वहाँ से डाउन हुआ है। साल का आखिर था तो 31 दिसंबर को 5.3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी स्पोर्ट बिटकॉइन के ETF में, इथीरियम के में 36 मिलियन की। नेक्स्ट साल अभी स्टार्ट हुआ है, कल से परसों से थोड़ा थोड़ा आगे चीज़ें दिखाई देंगी। ब्लैक रॉक का स्पोर्ट बिटकॉइन का ETF इज द ग्रेटेस्ट लॉन्च इन ETF हिस्ट्री।
तो ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिटकॉइन ने बिटकॉइन ने गोल्ड के 20 साल में जो गोल्ड ने हासिल किया था स्पॉट ETF में इनफ्लो, उसने 1 साल में हासिल कर लिया है। BlackRock Spot Bitcoin ETF officially becomes the fastest growing exchange traded fund in the history. अच्छा, बिटकॉइन की क्लीन एनर्जी यूजेज अब 50% से ज़्यादा हो गई है। क्या एलन मस्क, जिस तरह पहले उन्होंने कहा था कि टेस्ला वुड वंस अगेन एक्सेप्ट बिटकॉइन पेमेंट्स व्हेन क्लीन एनर्जी यूजेज एक्सीड्स 50%। देखते हैं 2025 में क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर वो इस चीज़ का ऐलान करते हैं एकदम मार्केट स्काई रॉकेट हो सकती है। अल सल्वाडोर नाउ होल्ड 6000 बिटकॉइन वर्थ 570 मिलियन के आसपास। 19 दिन रह गए हैं गैरी गेंसलर के, और उसके बाद बाय बाय टाटा। और टॉप गेनर्स डीसाई ने 2640% ग्रोथ की है। AI ने, टी ने, स्टेबल कॉइन, मीम्स ने, ये सारी चीज़ें मार्केट का जो है एक किस्म का वो बताया जा रहा है। अभी अगर आप देखें तो ओल्ड कॉइन सीजन अभी भी जो है नहीं है। पहले बिटकॉइन जाएगा और उसके बाद हम सबको वो एक किस्म का जो है मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, लिक्विडेशन किया जाता है। ये सारी चीज़ें इस वक्त पे प्ले आउट हो रही हैं। ग्रीड थोड़ा सा कम हुआ है थोड़े से डिप के बाद। और अगर आप देखें तो AI कॉन्स में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस हुई हैं, गोट में, AIXBT में और AI167 में, जबकि 24 घंटे में टोटल 113 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। और अगर हम मार्केट कैप के हवाले से बात करें तो 3.29 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। और पिछले 24 घंटे में स्टेलर काफ़ी चढ़ा है, फैंटम काफ़ी गिरा था, उसके बाद अभी दोबारा से चढ़ा है। 7 दिनों में 19% गिरा था और अभी दोबारा से 13% चढ़ा है। और XRP, आयोटा, हेडेरा को काफ़ी फ़ायदा हुआ है रेगुलेशन वगैरह के लिहाज से। अल्गोरेंड भी थोड़ा सा चढ़ा है, और पजी पेंगुइन्स वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।